नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम का विकास किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास केरल में हुआ था। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? ऑप्शन है मणिपुरी, कथकली, कथक, ओडिसी। दोस्तों, निम्नलिखित में से कथक जो है वो उत्तर भारतीय नृत्य है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मणिपुरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। दोस्तों, कथकली नृत्य रूप केरल से संबंधित है। कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथकली। दोस्तों, निम्न नृत्य शैलियों में से मणिपुरी का उद्गम पूर्वी भारत से है। किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? मणिपुरी नृत्य शैली का। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है कुचिपुड़ी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, भांगड़ा। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी, कथक और भरतनाट्यम, ये तीनों जो है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ऑप्शन है गिद्धा, छऊ, मणिपुरी, भांगड़ा। दोस्तों, निम्नलिखित में से मणिपुरी जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
दोस्तों अगर जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शंस हैं गुरु हरगोविंद, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। दोस्तों गुरु नानक का उत्तराधिकारी था गुरु अंगद। कौन था गुरु नानक का उत्तराधिकारी? गुरु अंगद। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राजा राममोहन राय संस्थापक थे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कलानुक्रम है? ऑप्शंस है रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य। नेक्स्ट है रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य। ऑप्शन सी शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। ऑप्शन डी शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सही कलानुक्रम है शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, आत्माराम पांडुरंग, रास बिहारी घोष। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शंस है त्रिशला, जमाली, महामाया, यशोदा। दोस्तों महावीर की माता थी त्रिशाला। कौन थी महावीर की माता? त्रिशाला। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? दोस्तों ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शंस है बैजू बावड़ा, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, तानसेन। दोस्तों राग मियाँ की मल्हार के रचयिता तानसेन को माना जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, खालसा की स्थापना किसने की थी? ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अगर जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शंस है गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सिख गुरु गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? ऑप्शंस है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। दोस्तों सिखों के गुरु गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे गुरु अर्जुन देव? जहांगीर के। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन ए दसम ग्रंथ के रचयिता, सही है। ऑप्शन बी सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक, ये भी सही है। ऑप्शन सी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, ये भी सही। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही हैं। गुरु गोविंद सिंह ने दसम ग्रंथ की रचना की थे, उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना भी किए थे और वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी थे सिख धर्म के। अगला सवाल है, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ऑप्शंस हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह,
गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर। दोस्तों सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के अलवार थे। ऑप्शन है योद्धा, संत, व्यापारी, मूर्तियों के शिल्पकार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संत। दोस्तों दक्षिण भारत के अलवार संत थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस है ओट्टनतुल्लन, कुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम, चक्यार कुंतु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओट्टनतुल्लन। गरीबों की कथकली के नाम से ओट्टनतुल्लन को जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? ऑप्शंस हैं ओट्टनतुल्लन, मोहिनीअट्टम, चक्यार कुंतु, कृष्ण अट्टम। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? ऑप्शंस हैं कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, भरतनाट्यम। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिसी। निम्नलिखित में से ओडिसी जो है वो एकल नृत्य नहीं है। इसके अलावा कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम ये सभी एकल नृत्य हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन है ओडिसी, गरबा, मणिपुरी, कथक। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गरबा। निम्नलिखित में से गरबा जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसके अलावा ओडिसी, मणिपुरी और कथक ये तीनों जो है वो शास्त्रीय नृत्य हैं। गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन है कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कथकली। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथकली नृत्य को पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त उसको बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। अगला सवाल है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी। सही जवाब है ऑप्शन ए, कथकली। कथकली नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन है मणिपुरी, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी। दोस्तों मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। किससे है? कथकली से। मुखौटा का संबंध कथकली नृत्य शैली से। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। सदिर भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? ऑप्शन है ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। इसके अलावा ओडिशी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये तीनों जो है वो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत है। केवल मणिपुरी जो है वो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों, इन 30 सवालों में से आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।